नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिरसा से बड़ी खबर आ रही है। पुराने रंग में दिखा गुरमीत राम रहीम, वॉलीबॉल खेलता नजर आया गुरमीत राम रहीम। उत्तर प्रदेश के बरवाना आश्रम की तस्वीर सामने आई है। समर्थकों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था गुरमीत राम रहीम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने सिरसा से पुराने रंग में नजर आया गुरमीत राम रहीम। पैरोल पर जेल से बाहर है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख। लगातार अपने समर्थकों से कर रहा है मुलाकात, समर्थकों को रोज दे रहा है उपदेश, सोशल मीडिया के माध्यम से उपदेश दे रहा है। और एक बार फिर पुराने रंग में नजर आया गुरमीत राम रहीम, वॉलीबॉल खेलता हुआ नजर आया। सिरसा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पुराने रंग में अपने समर्थकों के साथ वॉलीबॉल खेलता नजर आया। तस्वीरें आप देखिए। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और समर्थकों के साथ वॉलीबॉल खेलता नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर अपने पुराने रंग रूप में नजर आया। पैरोल पर है राम रहीम। उत्तर प्रदेश के बरवाना आश्रम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपने समर्थकों के साथ वॉलीबॉल खेलता नजर आया। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों को उपदेश दे रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है गुरमीत राम रहीम। चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजा के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी। वहीं निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी एजेंडे पर चर्चा हुई। साथ ही कहा कि अभी राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की। सभी शहरी स्थानीय निकायों को निरंतर आपको बता दें कि यहाँ पर सितंबर महीने तक सभी शहरी क्षेत्रों में जहां जहां पार्किंग है वहां पर मार्किंग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ लोगों को वाहन खड़े करने में भी सुविधा होगी। साथ ही शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए भी आदेश दिए गए। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि वो राज्य सरकारों की तरह शहरी स्थानीय निकायों का भी बजट तैयार करें। तो शहरी सरकार के कई मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक ली। सीएम मनोहर लाल ने सरकार की तरह अपना बजट भी तैयार किया जाए और प्रदेश के विकास को लेकर किस तरीके से काम किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो सीएम मनोहर लाल ने शहरी
स्थानीय निकाय विभाग की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ई व्हीकल पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को कैबिनेट ने पास किया है। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, इनके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में खास तौर पर ई व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देंगे। ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने का हम कार्य करेंगे। साथ ही अग्निवीरों पर बोलते हुए नजर आए। अग्निवीरों की 1 लाख से ज्यादा हुई रजिस्ट्रेशन पर कहा कि देश का युवा जो नौकरी करना चाहता है, देश और प्रदेश की नीति से संतुष्ट है, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आने वाले समय में अग्निवीरों को इस योजना का भरसक लाभ मिलेगा। इनको लाभ मिलेगा। अभी इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो अभी कैबिनेट ने पास की है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रदेश में गुड़गांव और फरीदाबाद में इसको बढ़ावा देंगे और पूरे प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री करने का हम कार्य करेंगे। मैं आपके चयनित अग्निवीरों के जो रजिस्ट्रेशन जो पहले 6,000 हुए, फिर 20,000 हुए, 1 लाख हुए, जो प्रदेश के जो देश का जो युवा है जो नौकरी करना चाहता है, जो प्रदेश और देश की जो नीति से पूरी तरह समर्पित है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं और देश के प्रति काम करना चाहते हैं और लोगों के आने वाले समय नौजवान साथी जो इस पॉलिसी। वहीं प्रदेश में बिजली को लेकर आपको बता दें कि प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल आने पर बिजली मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग से अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो तुरंत प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रही थी, उसके बाद सब ठीक हो गया है। वहीं अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप पर रणजीत चौटाला ने कहा कि 2 रुपए 94 पैसे से सस्ती कोई और हमें बिजली दे, हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। हुड्डा के समय में ही वो समझौता हुआ था। अब उन्हें अपने ही किए गए समझौते पर सवाल खड़े करने हैं तो करें। निकाय चुनाव पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। वहीं रणजीत चौटाला ने जेलों को लेकर भी कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हमारी जेलों में बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम पूरी सतर्कता बरतते हैं। इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझा लिया जाता है। जो लेटेस्ट हुआ है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट लिए है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने जो लोकल डोमेस्टिक कोल से बन रही है वो 17% है जो इम्पोर्टेड कोल से है, वो बाहर से वो हमने बना कर दिया। 1424 में से हम 1200 ले रहे हैं, जो 2 रुपये 94 पैसे हम पुराने रेट पे की, और 224 जो महंगी पड़ती है उससे मैं अपनी थर्मल की सस्ती पड़ती है 3 रुपये 40 पैसे पड़ती है, तो हम उसे क्यों लेंगे। हमने वो मना कर दिया, 1200 मेगावाट ले रहे हैं। एक पीक सीजन रहता है बिजली की खपत को लेकर। सोमवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था, 21 करोड़ के करीब जो यूनिट की मांग रही। क्या कुछ हमारे पास इस समय बिजली की जो उपलब्धता है और कितनी हम जो है मुहैया करा पा रहे हैं? हम पे पावर की कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारे पास 9000 मेगावाट है। देखिए, हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हमारे बहुत कश्मीरी के डेड न्यूज भी हैं, हमारे पास हार्ड क्रिमिनल्स भी हैं। हमारी जेलों में गुरु राम रहीम भी है, बाबा रामपाल भी है। हरियाणा में इतनी हाई सिक्योरिटी जेल हैं कि कहीं भी आज तक कोई घटना नहीं होती, और हमारे साथ जो अंदर हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब कहीं भी हमें ऐसी शिकायत नहीं आती कि कोई उदन करता हो, ये करता हो। हम हर तरीके से तैयार है, तो उन्हें भी एक मैसेज है कि यहाँ ठीक बनते रहो, कुछ नहीं करने देंगे। तो मैं तो हमारे डीजीपी जेल और सुप्रीडेंट जेल को और जो हमारे जेल वार्डर सभी टीम को बधाई देता हूँ।
निकाय और निगम के चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी ने अब तक पिछले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है और बीजेपी ने इस पे एक एस्टेब्लिश कर दिया कि एक पार्टी है जो पूरी तरीके से हरियाणा में स्थापित होगी। इससे पहले ये पोजीशन नहीं थी, पहली बार इतना बड़ा आया है और मैं ये समझता हूँ कि 70% निकाय और उसमें हम जीते हैं, हारे भी हैं, कई जगह एक्सेप्शन होते हैं, पर अब इसके बाद पंचायत के इलेक्शन होंगे उसमें भी देखना है। और जब इंडिपेंडेंस भी आए हैं उनमें आप ये समझिए कि उसमें भी हम 60-70% हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो जीते।